Jai Sri Ram. The highest in me bows down, the highest in you. And I am Jai Pisar presenting in front of you a beautiful topic. And this topic is the series of part of speech. And that is your pronoun. Okay? So मेरे सभी व्यूअर्स को पहले मैं नमन करता हूं और सभी बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करके और छोटे बच्चे को अपना स्नेह देते हुए ये वीडियो में शुरुआत करना चाहता हूं। ये एक अच्छा दिन है। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़े थे। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में ये सब जरूरी होता है। स्पीच को हम जब देते हैं, जब हम बातें करते हैं, तो इसको जानना जरूरी होता है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब जानने में हमको दिक्कत होना नहीं चाहिए और हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर ऑल द व्यूअर्स, सो प्लीज बी अटेंटिव। अपने साथ कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। हम सीखेंगे एक नया जोश और नया उमंग के साथ नाउन, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। उसको फिर से आप दोहरा लीजिए, देख लीजिए। जहां भी कोई डाउट है उसको पॉज करके देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो जो नए नए वीडियो हम लाएंगे वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए, अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, तो प्लीज और एक बार रिक्वेस्ट मैं करता हूं, वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखिए, तो मतलब कुछ आप नॉलेज गेन से कर सकते हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। ओके, सो पहले हम नाउन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो नाउन कितने प्रकार के थे, उसको हम एक शॉर्ट ट्रिक निकाले हैं। तो नाउन को जानने के लिए मैथ सीसी का थोड़ा रिमाइंड कर लेता हूं। मैथ सीसी क्या होता है, तो एक नंबर में हमारा आता है, तो नाउन का, ये हमारा नाउन का पिछले वीडियो में हम डिस्कशन किया है। तो नाउन का एक नंबर में आता है मैटेरियल नाउन। ठीक है, वो मैटेरियल नाउन है। नंबर 2 में हमारा आता है ए में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, जानने के लिए आसान होगा इसलिए एक फॉर्मूला निकाल दिया है। बी में आता है प्रॉपर नाउन। 4 में आता है कॉमन नाउन एंड 5th में आता है आपका कलेक्टिव नाउन। क्लियर गाइस, इसको रिमाइंड कर लेना और इस फॉर्मूला को याद रख लेना। क्या फॉर्मूला है, मैथ सीसी। ओके, मैथ सीसी, इस फॉर्मूला को याद करके आप नाउन को कवर कर सकते हैं। इसको लिख लेंगे और उसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए, आज हमारा मेन टॉपिक के ऊपर हम फोकस करते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक होता है प्रोनाउन। तो पहले हमको पता चलना चाहिए कि भाई प्रोनाउन क्या होता है। हम लोग प्रोनाउन को जानना चाहिए। यस, व्हाट इज द प्रोनाउन? प्रोनाउन इज नॉट अ डिफिकल्ट वर्ड, it's a very simple word. It's a replacing word. You know, all guys, you know. So what is pronoun? Pronoun is itself a replacing word. Pronoun, it's a replacing word. It's a replacing word. Okay, तो ये एक रिप्लेस करने वाला शब्द होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो रिप्लेसिंग वर्ड होता है वो रिप्लेस करता है। तो किसको रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। ओके, इट रिप्लेस नाउन। ओके, जैसे कि हम बोलूंगा मदन इज ए प्लेयर। ओके, मदन इज ए प्लेयर। ओके, ही इज ए सिंगर टू। मदन एक प्लेयर है, मदन एक सिंगर है। तो उसको मदन हम बार बार न लिख के मदन के जगह मदन इज ए सिंगर, मदन इज ए डांसर, मदन इज ए वर्कर, वट एवर वी कैन स्पीक। तो ये होता है रिप्लेसमेंट। तो एक्चुअली ये जो प्रोनाउन को हम 11 टीम में क्लासिफाई किए हैं। ये एक क्रिकेट टीम जैसा है, 11 टीम में उसको हम क्लासिफाई किए हैं और उसको हम डाइपर जैसे उसको रखाए हैं। तो डाइपर मतलब देखिए, DIPE इसमें दो बार आता है और R 3 बार आता है। तो ये पूरा हो गया आपका 11 का हो गया डाइपर। इसको याद रखने के लिए आसान तरीका है, पूरा डाइपर इसको हम निकाल दिए। इस डाइपर को आप अगर आप याद रखते हैं तो ये आसान हो जाएगा। चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट वन इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
Second one is your distributive pronoun. Third one indefinite pronoun. Fourth one interrogative pronoun. Fifth one personal pronoun. Sixth one possessive pronoun. Seventh one emphatic pronoun. Eighth one exclamatory pronoun. Ninth one relative pronoun. 10th one reflexive or self pronoun. And the 11th one, last but not least, is your reciprocal pronoun. Clear guys? Okay, so we will just go वन बाय वन। तो पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जब हम बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेट मतलब कुछ दिखाते हैं, तो फिर डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब कुछ दिखाना है कि इधर ये है वो है, इसे हम दिखाते हैं। अच्छा, तो इसको अगर हम डेफिनेशन के तौर पर समझेंगे, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जस्ट वी हैव टू नो इट। वेरी सिंपल मतलब बहुत आसान तरीका होता है। Okay, so we can simply speak that this pronoun is used to point out a noun or nouns. Okay, this pronoun is used to point out a noun और नाउन्स, मतलब कोई नाउन को या फिर नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए जो जरूरत होता है वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका प्रोनाउन, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड्स क्या होता है, इसका वर्ड्स आता है आपका दिस, दैट, ये सिंगुलर में है, ये भी सिंगुलर में है। दिस क्या हो जाएगा, दिस, ये प्लूरल में, इसका हो जाएगा दोस, ये भी प्लूरल में है। ओके, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो एग्जाम्पल, ओके, हम बोलेंगे दिस इज अ पेन, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज ए मार्कर। ओके, ठीक है, दिस इज ए मार्कर। तो अगर मेरे हाथ में एक पेन है, मार्कर है, तो फिर मैं बोलूंगा दिस इज ए मार्कर। ओके, अगर मेरे हाथ में 4-5 मार्कर होगा तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर दिस और नहीं रहेगा, ये दिस विल बी कन्वर्ट इनटू दीज, दीज आर मार्कर्स। क्लियर गाइस? तो यह क्या हो गया, दीज आर मार्कर्स। ऐसे हम बोलेंगे दैट इज ए बुक, ओके, दैट इज ए बुक, तो दोज आर बुक्स। क्लियर? तो यहां पर जो दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब क्या होता है, these are the demonstrative pronoun uses to demonstrate something, to demonstrate some noun. Okay, next, just we will move to next because हमको खत्म करना है 20-25 मिनट के अंदर, इस सबको खत्म करना है, इसलिए हम अगले को चलते हैं। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसमें हमको समझ में आता है क्या, विभाजन होता है जिसमें, तो जो सर्वनाम होता है जो विभाजन करता है। ओके, सो वी कैन स्पीक इन इंग्लिश दैट दिस प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। दिस प्रोनाउन refers, this pronoun refers to person or things one at a time. Okay, this pronoun refers to person or things one at a time. तो इसको हम कुछ वर्ड्स में है, इस मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कुछ वर्ड होता है। तो वर्ड है आपका वर्ड्स, तो क्या होता है, ईच ऑफ, ओके, मतलब जब हम ईच बोलते हैं, प्रत्येक बोलते हैं ना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ओके, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, बोथ, ऑल, ये सब वर्ड हमारा डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, तो हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस प्रोनाउन ऑलवेज कम्स इन सिंगुलर फॉर्म।
इसको भी नोट करते हैं ना, नोट। ओके, दिस प्रोनाउन always comes in singular and takes singular verb. ओके, चलिए तो उसको देख समझ लेते हैं। तो सिंगुलर, अच्छा तो हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस हम लिखते हैं each of students has got a prize। देखिए each of students has got a prize, मतलब हर एक स्टूडेंट को एक एक प्राइज मिला है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके, सो each of students has got a prize। हम लिखेंगे neither of students neither of students has neither of students has won the race। neither of students has won the race, मतलब कोई भी स्टूडेंट रेस में जीता नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हाथ सिंगुलर है, यहाँ पर भी हाथ सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हर वक्त सिंगुलर ही लेगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारा अगला इंडेफिनाइट प्रोनाउन की तरफ। प्लीज बी केयरफुल, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जस्ट कीप फेथ in you and believe in yourself that yes, I can do whatever I want, I must do. So speaking English is not a difficult task. The difficult task is your mindset. You are not making your mind that yes, I can speak. So those are interested to speak in English, they can speak English. This is the sure short success formula. That the sure short success formula tells about that your mindset. So please guys, mindset that yes, I can do and achieve success and I will learn by heart। मतलब समय ज्यादा हो गया, 15 मिनट 25 मिनट 30 मिनट वीडियो को देखकर हम बार बार स्किप कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। तो मतलब ध्यान लगाओ, फोकस। तो फोकस करने से कुछ सीख सकते हो। यस, वी विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज योर इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ओके, तो हमारा इनडेफिनाइट प्रोनाउन, तो ये जो सर्वनाम होता है इस चलता है पता कि ये अनिश्चित वाचक है। इनडेफिनाइट मतलब डेफिनाइट नहीं है। दिस इज नॉट डेफिनाइट, सिंपल है। जो डेफिनाइट नहीं है तो वो इनडेफिनाइट है। सो दिस प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल। ओके, दिस प्रोनाउन refers to person, things in general, but not particular, but not particular, but not particular। ओके, मतलब कोई निर्दिष्ट नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है इसमें, इंडेफिनाइट है। मतलब जैसे हम हमारे घर को कोई आया है, कौन है पता नहीं, और दैट कैन बी एनीबॉडी। ओके, समबडी, एनीबॉडी, वी कैन स्पीक लाइक दिस। ये जो वर्ड आता है ना वो सब इंडेफिनाइट में आता है। दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन, थिंग्स इन जनरल बट नॉट पर्टिकुलर। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। इसको एक जब हम वर्ड लिखेंगे, इस वर्ड को एक चार्ट की तरह हम समझ लेते हैं, जो हमको समझने में बड़ा आसान होगा। तो हम कर लेते हैं। Every, some, any, no, thing, one, body। चलिए तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है ये वो, एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नोथिंग, नथिंग। ओके, देन इट इज योर everyone, someone, anyone, no one, then is your everybody, somebody,
एनीबॉडी, नोबॉडी। ये कितना होता है? 12। टोटल 12 हो जाता है। ये 12 शब्द हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन में आ जाता है। इट्स इजी। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो एवरीथिंग, ओके, एवरीवन, इसे आप लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, नोथिंग, नो वन, नोबडी। क्लियर गाइस? वेरी सिंपल। ओके, तो इसको आप सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट मेक इट सेंटेंस वेरी इजी। चलिए हम अगले की तरह चलते हैं। जो अगला हमारा होता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव मतलब तो सवाल ही आता है। अरे भाई ये क्या होता है ना, ये जो सर्वनाम होता है सवाल पूछता है। ओके, दिस प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सो दिस प्रोनाउन, ज्यादा तकलीफ नहीं है। दिस प्रोनाउन आस्क क्वेश्चन। ओके, दिस प्रोनाउन आस्क क्वेश्चंस, ये तो सवाल ही पूछेगा ना, ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। सो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं WH वर्ड से क्वेश्चन सवाल करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो WH वर्ड से हमारा शुरुआत होता है। मतलब जैसे कि वर्ड्स, इसको वर्ड्स हमारा शुरुआत कहाँ होता है? हु, whom, whose, who is, like this. Okay, who, whom, whose, who is. Okay, जैसे हम सवाल पूछेंगे, who is your friend? Okay, and what is your name? Okay, whose pen is this? हाँ, ये एक सेंटेंस, whose pen is this? Whose pen is this? देखिए ये एक है, and whose is this pen? तो यहां पर जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ओके, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपका ये वाला सही होगा, मतलब ये वाला राइट होगा, और ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा ये वाला? क्योंकि दिस इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज पेन इज दिस, तो यहां पर आएगा हुज इज दिस पेन। यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट रिमाइंड दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं, हमारा अगला नंबर है पर्सनल प्रोनाउन। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन मतलब ये निजीवाचक होता है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो निजीवाचक होना है, तो दिस प्रोनाउन रेफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, अ थिंग। ये कोई पर्टिकुलर चीज को समझता है, पर्सनल। ओके, दिस प्रोनाउन refers to a particular person, place or thing। जैसे कि इसमें हमारा वर्ड्स आ जाता है। पर्सनल प्रोनाउन का वर्ड हमारा आ जाएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है। जैसे कि आई एम ए प्लेयर, वी आर फ्रेंड्स, लाइक दिस। ओके, वी आर फ्रेंड्स, लाइक दिस। कंप्लीट? ओके, थैंक यू। So I am speaking once again, my dear friends, those are new to my channel, so please subscribe this channel and be a wealthy viewer and be a healthy viewer, because जो लोग दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो हमारे इस सोसाइटी को ग्रो करते हैं। हम भी इस वीडियो को बनाने के लिए तकलीफ कर रहे हैं, आप भी इसको वॉच करके भी तकलीफ कर रहे हैं, बिकॉज नो पेन इज नो गेन। नो पेन नो गेन, हम सब जानते हैं। हम सबको गेन करने के लिए चाहते हैं, लेकिन पेन के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं। सो प्लीज गाइस, मेक द पेन ऑफ योर फ्रेंड। आपके जिंदगी को फ्रेंड बनाइए, पेन को, और उस पेन को सहते हुए आप गेन कर सकते हैं, एंड यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट
इज योर पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो अब हम पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अधिकारवाचक, जिसमें हमारा अधिकार आ जाता है, भाई ये मेरा है, ये मेरा है, इसका ओनरशिप के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पोजेशन और ओनरशिप, पोजेशन और ओनरशिप। दिस प्रोनाउन refers to possession और ओनरशिप। तो पोजेशन और ओनरशिप को जो शो करता है उसे बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन के लिए देखिए, जैसे कि दिस इज माई मार्कर, तो इसमें माई लगा है, दिस इज माई मार्कर। ओके, दिस मार्कर इज माइन, बोला दिस मार्कर इज माइन, ये मेरा है। ठीक है, मतलब ये अधिकार को साबित करता है, अधिकार को साबित करता है कि ये मार्कर मेरा है। तो इसलिए जो प्रोनाउन जैसे कि हमारा हम यूज करते हैं, जैसे माई, माइन, ओके, योर, योर्स, आवर, आवर्स, his, his, her, hers, their, theirs। तो ये जो दोनों प्रकार के हमारा होता है, तो दो प्रकार क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। ये सब हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव का ये है और ये पोजेसिव प्रोनाउन का है, ये सब हमारा आता है पोजेसिव प्रोनाउन में। माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स। फिर हम लिखेंगे जैसे कि दिस इज माई मार्कर। ओके, तो दिस मार्कर इज माइन। ओके, दिस मार्कर इज माइन। तो मतलब दिस इज माई मार्कर मतलब ये मेरा मार्कर है, दिस मार्कर इज माइन मतलब ये मेरा भी मार्कर है, ये मार्कर मेरा है, मतलब ये अधिकारी है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, नाउन आता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, माई प्लस नाउन, जैसे कि माई पेन। ओके, जैसे कि योर बैग। ये सब माई के बाद, जिसके माई नहीं है, माई, योर, आवर, ये सब के बाद नाउन आ जाता है। ठीक है, ये सब के बाद प्लस होगा नाउन, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर healthy viewers, so please don't forget to subscribe this channel, and you know this is the God's universe, so nothing is impossible in this universe, so please stay strong, ताकतवर रखिए अपने आप को। अब चलते हैं हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर, नहीं, हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब यही होता है, दिस प्रोनाउन टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब दिस प्रोनाउन emphasizes the subject in a sentence। ठीक है, this pronoun emphasizes, spelling sorry, okay, this pronoun emphasizes, okay, this pronoun emphasizes the subject in a sentence। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एम्फसाइज करना है, वो क्या काम करता है, हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, दिस इज योर एम्फेटिक प्रोनाउन, सो प्लीज बी अटेंटिव। दिस प्रोनाउन emphasizes the subject in a
सेंटेंस। तो सेंटेंस में जो उसको हम एम्फसाइज करते हैं, जिसको हम ज्यादा बातें करते हैं, उसके ऊपर हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, ओके, himself, words, himself, herself, myself, themselves। तो ये हमारा जो एम्फेटिक प्रोनाउन और हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूरी तरह से सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माइसेल्फ, देमसेल्फ, लाइक दिस, ओके। तो अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन में की तरह जाएंगे, he himself come here to meet me। वो खुद ना खुद आया था मेरे साथ मुलाकात करने के लिए। He himself come here to meet me। तो यहाँ पर जो himself होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, हम एक सेंटेंस से समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज आवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मतलब क्या होता है? दिस प्रोनाउन refers exclamation, okay, this pronoun refers exclamations, okay, just like ये exclamation शो करता है। तो उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का काम यही होता है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को व्हाट यू लॉस्ट मी पेन, व्हाट एंड हाउ, ये वर्ड्स होता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का वर्ड होता है व्हाट एंड हाउ। ठीक है, व्हाट यू लॉस्ट माई कॉस्टली पेन, ओके, व्हाट यू लॉस्ट माई कॉस्टली पेन। तो हाउ में हाउ बैड, कितना खराब, कितना गंदा, बस ये दोनों ही हमारा एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन पे हम आ जाते हैं। चलिए, हमारा अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जब हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ये कोई संबंध वाचक होता है, कोई संबंध शो करता है। जैसे कोई नाउन को, दो नाउन को ज्वाइन करना, या फिर कोई दो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को शो करना। तो जो क्लॉज के बारे में डिस्कशन हम बाद में अगले वीडियो में लाएंगे। तो जब हम हमारा ये जो चल रहा है, अभी सीरीज चल रहा है, जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच का जो सीरीज चल रहा है, ये जब खत्म होगा उसके बाद हम अगले अगले वीडियो लेके आएंगे। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन को अब हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। दिस प्रोनाउन जॉइंस टू नाउन्स, दिस प्रोनाउन जॉइंस टू नाउन्स और जॉइंस टू subordinate clause with main clause, okay। तो this pronoun joins to nouns or join to subordinate clause with main clause। दो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ ज्वाइन करता है आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जैसे रिलेट करता है वो कौन है, ओके। जस्ट लाइक हमारा who, whom, that, which, ये सब आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सन के पास हमारा ये हु लगता है, हु लगाएंगे तो ये पर्टिकुलरली पर्सन के पास आएगा। जब होम लगाते हैं
वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, पर्सन के पास लगेगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जब हम दैट लगाते हैं तो दैट हमारा लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ लग सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है। जब हम व्हिच लिखते हैं, व्हिच हमारा नॉन लिविंग एंड एनिमल्स उसके साथ लगता है। चलिए, अगर हम सेंटेंस लिखेंगे तो ये सब वर्ड हो गया, वर्ड्स, ये हमारा ये वर्ड्स हो गया, हु, whom, दैट, व्हिच। ओके, तो हीज, चलो उसको रमेश लिख देते हैं, रमेश बॉय, रमेश इज द बॉय हु इज माय फ्रेंड। ओके, रमेश इज द बॉय हु इज माय फ्रेंड। तो मतलब इससे रमेश को रिलेट करता है ये वर्ड हु, इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रमेश को रिलेट करता है हु। ओके, चलो इसमें हम भी दैट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रमेश इज द बॉय दैट इज माय फ्रेंड, बिकॉज द बॉय मतलब डेफिनेट आर्टिकल में लगा है, तो इसमें दैट लगाना भी सही हो सकता है। हु और दैट बोथ इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, so next our 10 number reflexive or self pronoun. So reflexive or self pronoun is not very difficult. It is just simply just like your emphatic pronoun. जैसे हम emphatic में myself yourself के बारे में बातें कर रहे थे, exactly same things. That is the reflexive. This pronoun focuses on own. Okay, not very difficult. This pronoun focuses on own, just like words आपका आ जाता है वही सेम, myself, myself, himself, yourself. In plural form also we can use like yourselves. Okay, themselves. Okay, can use also themselves, themselves, etc. ठीक है, myself, himself, yourself, themselves, etc. you can use. Okay, तो इसमें ज्यादा कुछ तकलीफ वाला नहीं होता है। And the last one, but not the least, it's your reciprocal pronoun. Okay, तो देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसमें भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। ये प्रोनाउन सिर्फ ईच अदर और वन अनदर के बीच में डिफरेंशिएट करता है। ओके, दिस प्रोनाउन differentiate between one another and each other, one another and each other. ओके, सो एक वन अनदर हुआ, ये वर्ड क्या हो गया, ये आपका वर्ड वन अनदर एंड ईच अदर। चलो सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस। सो लिटी and Barsa are talking to one another। तो यहाँ पर दो लड़की हैं, लिटी और वर्षा आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर दो से तीन या चार हो जाते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे, सपोज लिटी, वर्षा एंड खुशी आर टॉकिंग with
one another. Pretty Barsan Khushia talking with one another. तो ये तीन लड़कियां आपस में बातचीत एक दूसरे के साथ कर रहे हैं. So in this process we have completed the second part, your pronoun part. तो मतलब हमारे सीरीज का नाउन पार्ट कंप्लीट हो गया, आज प्रोनाउन पार्ट भी कंप्लीट हो गया. So guys, please be alert and try to watch very sincerely, and those who are watching very sincerely, I am giving my gratitude and my best wishes. So please go ahead in your future and be a prompt English speaker, and don't worry, make merry, repeat hurry, take the name of the God, and be a healthy, wealthy and wise person in your life. So thanks for watching this video. Thank you and thank you.